नमस्कार। वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले मैं आप सब लोगों से एक विनती करना चाहूँगा कि ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं जिस मुद्दे से हम सब लोग, हमारा पूरा देश पिछले 15 साल से लड़ रहा है, लेकिन अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है। तो हम वो क्या मुद्दा है वो मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, साथ में उस मुद्दे का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे, और साथ में हम सब मिलकर हमारे देश को भविष्य में एक बहुत ही बड़ा इनोवेशन देने वाले हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखेंगे, और ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि ये वीडियो हमारे देश के हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत हम कर देते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों की दिवाली 2020 अच्छी गई होगी, हर्ष और उल्लास के साथ गई होगी। पर क्या दोस्तों ये जो दोनों परिवार है, ये दोनों परिवार की दिवाली भी हर्ष और उल्लास के साथ गई है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनमें से एक परिवार है तमिलनाडु का और एक परिवार है मध्य प्रदेश का। जी हाँ दोस्तों, 2019 के अंदर जब दिवाली थी तो दिवाली के टाइम पर तमिलनाडु के अंदर एक 4 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था और बोरवेल में फंस गया था। बच्चे का नाम था सुजीत, और उस बच्चे को निकालने के लिए हमारी एनडीआरएफ की टीम, हमारी एसडीआरएफ की टीम और वहाँ की कई सारे लोकल टीम ने 5 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, लेकिन फिर भी सुजीत दिवाली के टाइम मृत हालत में बाहर निकला था। इसके बाद बारी आती है दिवाली 2020 की। तो दिवाली 2020 के टाइम पर भी मध्य प्रदेश के अंदर एक परिवार ने अपने बच्चे को बोरवेल में गंवा दिया है। जी हाँ दोस्तों, प्रहलाद नाम का 4 साल का एक छोटा सा लड़का खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया था, और गिर जाने के बाद वहां पर भी एनडीआरएफ की टीम ने 4 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, लेकिन फिर भी उसको बचाने में सफलता नहीं मिल पाई थी। तो वो दोनों परिवार की हालत क्या होगी और उस दोनों परिवार की जो अंदर की जो स्थिति है वो स्थिति क्या होगी, शायद आप या फिर मैं नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो दर्द सिर्फ वही समझ पाएंगे जिसके परिवार के बच्चे बोरवेल में गिर गए हैं, फंस गए हैं और उसने अपनी जान गंवा दी है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 साल के अंदर हमारे देश के अंदर कई सारे बच्चों ने बोरवेल में गिरकर फंसकर अपनी जान गंवा दी है। आज से 14 साल पहले हमारे देश के अंदर पहला बोरवेल दुर्घटना का केस आया था। उस केस के अंदर प्रिंस नाम का एक छोटा सा लड़का खेलते खेलते बोरवेल में फंस गया था। तब शायद हमारी जो किस्मत है वो किस्मत अच्छी थी, तो हमने प्रिंस को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी हमारे देश के अंदर हर साल कई सारे बोरवेल दुर्घटनाएं होती रहती है और उसमें मासूम बच्चे फंस जाते हैं। उसके बाद हमारी एनडीआरएफ की टीम, हमारी एसडीआरएफ की टीम और हमारी जो लोकल टीमें होती है वो लोकल टीमें साथ में मिलकर उस बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए 1 से 5 दिन तक का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर मामले में 99% बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। अब दोस्तों आपके माइंड में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर हम चांद तक पहुंच गए हैं, मार्स तक पहुंच गए हैं, फिर भी बोरवेल में फंसे मासूम बच्चे तक उसके जिंदा रहते हुए क्यों नहीं पहुंच पाते। दोस्तों वैसे तो ये जो आपका सवाल है उस सवाल के कई सारे जवाब हो सकते हैं, उनमें से कई जवाब ऐसे भी हो सकते हैं जो राजकीय हो सकते हैं, लेकिन हम इस सब मामले में नहीं पढ़ने वाले। मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है कि आखिर हम जो बोरवेल एक्सीडेंट हुआ है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए हम क्या करते हैं, बोरवेल में बाजू में एक बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं और वो गड्ढा बनाकर बोरवेल में बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो गड्ढे बनाने के लिए हमें 1 से 5 दिन तक का समय लग जाता है और बच्चे तक पहुंचते पहुंचते बच्चा अपनी जान गंवा देता है। पर अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग रेस्क्यू ऑपरेशन करने में करें तो बच्चा आराम से 1 घंटे के अंदर हम रेस्क्यू कर पाएंगे। दोस्तों वैसे हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमारा ये जो मुद्दा है बोरवेल दुर्घटना का, ये मुद्दा भी हमारे लिए सीरियस है, हमारे देश के लिए सीरियस है, क्योंकि उस बोरवेल के अंदर जो हमारा देश का भविष्य है वो भविष्य मिट जाता है। तो दोस्तों ये जो मुद्दा है उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है, तो आज हम उस सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो इस सॉल्यूशन के ऊपर बात करें इससे पहले दोस्तों मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है महेश आहिर और मैं गुजरात के राजुला शहर का रहने वाला हूँ। दोस्तों मैं एक इनोवेटर हूँ, साथ में एक किसान भी हूँ।
मैं जब भी टीवी के ऊपर ये जो बोरवेल दुर्घटना होती थी उसकी लाइव जो न्यूज़ है वो न्यूज़ देखता था तो अंदर से विचलित हो जाता था और अंदर से दुख होता था कि क्यों आखिर में मेरे अंदर रहे जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग उस बच्चे को रेस्क्यू करने में नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों मैंने आखिर में 2018 के अंदर शुरुआत में एक आइडिया के ऊपर काम स्टार्ट किया और 2018 का पूरा साल उस आइडिया के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में बिता दिया और 2019 के अंदर शुरुआत में मैंने उस आइडिया को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए काम स्टार्ट कर दिया और आखिर में मैंने जून और जुलाई के आसपास हमारा जो इनोवेशन है वो इनोवेशन को रियल लाइफ में रियल वर्किंग प्रोटोटाइप में बना लिया। हमारा ये जो इनोवेशन है वो इनोवेशन है बोरवेल रेस्क्यू रोबोट। दोस्तों हमारा ये जो रोबोट है ये रोबोट बोरवेल में फंसे किसी भी बच्चे को 20 या फिर 30 मिनट के अंदर अंदर रेस्क्यू करने में सक्षम है। यह इनोवेशन बन जाने के बाद हमने ये जो इनोवेशन है ये इनोवेशन को हमारे देश को समर्पित कर दिया है। इसके बाद मैंने ये जो इनोवेशन है इसका जो सेकंड फेज है उस सेकंड फेज के ऊपर मैंने काम स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमारा फर्स्ट फेज है वो फर्स्ट फेज के अंदर हमने जो भी कंपोनेंट का उपयोग किया था वो छोटे छोटे मतलब में जो कॉलेज के जो साइंस कॉलेज के जो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो जो मोटर्स का यूज़ करते हैं, जो आर्डिनो का यूज़ करते हैं, वैसे जो है छोटे छोटे कंपोनेंट का यूज़ मैंने फर्स्ट मॉडल में किया था। अब बारी आती है सेकंड मॉडल की। जब मैंने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया तो मुझे कुछ ज़्यादा ही खर्चा आने लगा क्योंकि उसकी जो एक मोटर्स है वो एक मोटर्स ही 20-25 हज़ार रुपये की आ रही थी और इसमें कई सारी मोटर्स लगती है। तो ये जो हमारा प्रोटोटाइप है सेकंड फेज़ का, वो सेकंड फेज़ का जो प्रोटोटाइप आखिर तक पूरा हुआ तब तक मुझे उसके अंदर 12 लाख रुपये का खर्चा आ गया और ये खर्चा करने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे सेविंग के 60 लाख रुपये ही थे। तो मैंने 60 लाख रुपये मेरे सेविंग के उसमें डाल दिए। उसके बाद जो 5 लाख रुपये था उसका अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। तब मेरे पापा आए और उसने अपनी जो ज़मीन है वो ज़मीन को गिरवी रखकर 5 लाख रुपये मुझे दिए और कहा कि बेटा अगर किसी का भी मासूम बच्चा तुम्हारे एक इनोवेशन से बच सकता है तो मैं हमारी ज़मीन को गिरवी रखकर ये 5 लाख रुपया तुम्हें देता हूँ ताकि तुम्हें सफलता मिल सके और अगर भविष्य में कोई बोरवेल दुर्घटना हो तो कोई मासूम अपनी जान न गंवाए। तो दोस्तों आखिर में 2020 के अंदर जनवरी में हमारा ये जो सेकंड फेज का प्रोटोटाइप है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन उसके बाद मैंने थर्ड फेज के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमारा फर्स्ट फेज और सेकंड फेज वो दोनों सफलतापूर्वक हमने बना तो लिए हैं लेकिन वो दोनों प्रोटोटाइप है और दोनों को बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए थोड़ा रिस्की है। दोस्तों हमारा ये जो सेकंड फेज का जो हमारा रोबोट है, रोबोट बोरवेल के अंदर से 50 किलो तक का वजन बाहर लेने में सक्षम है, लेकिन फिर भी है तो वो प्रोटोटाइप, तो रियल बच्चे को बचाने के लिए थोड़ा सा रिस्की है। तो इसके लिए मैंने थर्ड फेज के ऊपर फरवरी में ही काम स्टार्ट कर दिया है। लेकिन काम स्टार्ट करने के बाद ही लॉकडाउन और उसके बाद कई सारी समस्या आने लगी। फिर भी मैंने 20-25% तक का जो काम है वो रोबोट के अंदर मैंने कर लिया था। लेकिन फिर दिवाली के ऊपर एक छोटा सा बच्चा मध्य प्रदेश के अंदर प्रहलाद नाम का बोरवेल में गिर जाता है और अपनी जान गंवा देता है। तब मुझे कुछ ज़्यादा ही दुख हुआ कि आखिर मैं एक इनोवेशन बनाकर उस बच्चे को बचा सकता था, लेकिन मेरी जो आर्थिक परिस्थिति है वो आर्थिक परिस्थिति के कारण उस बच्चे को नहीं बचा पाया। तो दोस्तों मुझे ये जो इनोवेशन है ये इनोवेशन को जल्द से जल्द हमारा जो आखिरी वर्जन है थर्ड फेज का इसको बनाना है ताकि भविष्य में अगर कहीं पर भी बोरवेल दुर्घटना हो तो कोई बच्चा अपनी मासूम जान न गंवाए। तो इसके लिए मुझे दोस्तों आपकी मदद की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि हम आपकी मदद किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन पर एक हमारी वेबसाइट की लिंक दी गई है, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर पाओगे। उसके अंदर सारी की सारी हमने जानकारी दी है। अगर आप हमें चाहो तो 1 रुपये का डोनेशन भी कर सकते हो। आपका 1 रुपया एक बच्चे को बचाने के लिए हेल्प करेगा और अगर आप चाहो तो ज़्यादा भी डोनेशन दे सकते हो और अगर आप चाहो तो पूरा एक रोबोट का डोनेशन भी दे सकते हो। सारी की सारी जानकारी मैंने हमारी जो वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट का नाम है www.borewellrescuerobot.com। आप वहाँ पर विजिट करोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप डोनेशन देकर हमारी मदद नहीं कर सकते तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने विस्तार के अंदर, अपने राज्य के अंदर या फिर अपने सिटी के अंदर कोई ये बोरवेल रेस्क्यू रोबोट है उसको डोनेट कर सकता है, उसके तक पहुँचे और आखिर में कहीं पर भी अगर कोई बच्चा
मासूम बच्चा जो बोरवेल है वो बोरवेल में फंस जाए तो अपनी जान न गवाए। तो दोस्तों मेरी आप सब लोगों से एक हाथ जोड़कर नम्र विनंती है कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप सब लोगों से एक और भी विनती है कि अगर आपसे हो सके तो मुझे हमारा जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया है वहाँ पर जाकर 1 रुपये का या फिर आप अपनी शक्ति के अनुसार डोनेशन कीजिए, ताकि मैं ये हमारा जो इनोवेशन है इस इनोवेशन को जल्द से जल्द पूरा करूं और हमारे देश को समर्पित कर सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। और फिर भी दोस्तों अगर आपको हमारा ये जो इनोवेशन है इसको जो मीडिया कवरेज मिली है, इसको जो प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया या फिर अलग अलग मीडिया कवरेज मिली है उसके बारे में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे कुछ लिंक दे रहा हूँ, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर जाइए और मीडिया सेक्शन पर जाइए तो आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जो मेरी सारी की सारी बातें हैं वो बातें समझ में आ गई होगी, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो बोरवेल दुर्घटना हमारे देश की जो समस्या है वो समस्या से हम पिछले 15 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक हमारे पास उसके सामने लड़ने का कोई हथियार नहीं था। लेकिन अब से आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक रोबोट के रूप में एक हथियार जरूर होगा, ताकि भविष्य में कभी भी अगर कोई मासूम बच्चा बोरवेल में गिर जाता है तो हम हमारे हथियार से उस समस्या के सामने लड़ पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आभार।